उपराष्ट्रपति ने छात्रों को किया सम्मानित, कहा चंपारण की भूमि ऐतिहासिक, यहाँ के छात्र करेंगे देश का नाम रोशन। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पीएम मोदी सहित 124 सदस्य उपस्थित, बिहार से कई दिग्गज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल। बिहार में छठ को लेकर तेज हुई तैयारियां, कई जिलों में अधिकारियों ने दिखाए सख्त आदेश। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर इस वक्त मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति ने छात्रों को किया सम्मानित। तो उपराष्ट्रपति ने छात्रों को सम्मानित किया है। मौके पर सीएम और राज्यपाल भी मौजूद। तो मौके पर सीएम और राज्यपाल भी मौजूद रहे। वहीं चंपारण की भूमि ऐतिहासिक, उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चंपारण की भूमि ऐतिहासिक है, साथ ही इस भूमि ने महात्मा गांधी को दिया था नया नाम। यहाँ के छात्र पास होकर देश का करेंगे नाम रोशन। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को सम्मानित किया है और कोरोना के बावजूद कृषि को लेकर किया गया काम। तो कई सारे बयान उपराष्ट्रपति ने दिए हैं, कई सारी बातें उपराष्ट्रपति ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि विकास में अहम रोल अदा करते हैं किसान। किसानों को लेकर ये बड़ा बयान उपराष्ट्रपति की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां उपराष्ट्रपति ने छात्रों को सम्मानित किया है। दरअसल दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए थे और वहां उन्होंने कई सारी अहम बातें कही है। मौके पर खुद सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान भी मौजूद रहे और चंपारण की भूमि को उन्होंने ऐतिहासिक बताया है। उपराष्ट्रपति ने चंपारण की भूमि को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस भूमि ने महात्मा गांधी जैसे दिग्गजों और यहाँ के छात्र पास होकर देश का नाम रोशन करेंगे। तो बड़ी बात खुद उपराष्ट्रपति ने की है और कोरोना के बावजूद कृषि को लेकर कई अहम काम किए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए नालंदा से हमारे संवाददाता ऋषिकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, उपराष्ट्रपति नालंदा भी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ प्लान है उनका आज? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज राजगीर पहुंच रहे हैं। उनके आने के पूर्व जो है सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बात अगर सुरक्षा की करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि वेंकैया नायडू 12 बजे राजगीर पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर जो मुख्य जो कार्यक्रम है धर्माधर्म सम्मेलन, उसमें शिरकत करेंगे। जी राष्ट्रपति वहां पर पहुंचने वाले हैं, उसके बाद के क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं? देखिए, राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जैसे ही बिल्कुल ऋषिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि चंपारण की भूमि ऐतिहासिक है। खुद उपराष्ट्रपति ने आज दीक्षांत समारोह में ये तमाम बातें कही हैं। इस भूमि ने महात्मा गांधी को नया नाम दिया है। तो बता दें आपको कि आगे छात्र पास होकर देश का करेंगे नाम रोशन। खुद उपराष्ट्रपति ने ये सारी बातें आज कही है। दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए और वहां के छात्रों को उन्होंने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। और बता दें आपको कि खुद वहां पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान भी मौजूद रहे और ये कई सारी अहम बातें जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 7 नवंबर को दिल्ली के एनडीएमसी कॉन्वोकेशन हॉल में शुरू हो गई है। यानी कि आज ये बैठक जो है वो जारी है। बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया था पहुंचने पर, और नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी ने
दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 साल बाद हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत 124 सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं। बाकी 36 प्रदेशों में एक साथ आपको बता दें कि ऑफिस बैरियर भाग ले रहे हैं। बैठक की शुरुआत जेपी नड्डा के संबोधन से हुई। बीजेपी की शीर्ष मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव पर विशेष चर्चा और मंथन जारी है। तो विधानसभा चुनाव 2022 पर बीजेपी का मंथन जो है वो जारी है। कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में जेपी नड्डा जो हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कई सारी बातों पर इसमें चर्चा होने वाली है। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर धीरे धीरे करते हुए जो तमाम नेता हैं वो पहुंचे। और अब अगर बात करें तो ये बैठक जारी है और इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 8 नवंबर यानी कि कल रामपुर जाने वाले हैं, जिसको लेकर उनके आगमन की तैयारियां जारी है। दरअसल रामपुर में कई विकास अधूरे हैं और उनका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री रामपुर जाएंगे। वहां रामपुर में प्रशासन तैयारियों में जुटी हुई है। तो सीएम योगी का रामपुर दौरा है। वहां पर वो कई सारी योजनाओं की अगर हम बात करें तो शुरुआत कर सकते हैं। और रामपुर दौरा को लेकर के देखिए तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ वहां पर कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास कर सकते हैं। आगमन प्रस्तावित है 8 तारीख को और तैयारियां पूरे अपने जोरों पे चल रही हैं। और पुलिस लाइन से लेकर जो हमारा महात्मा गांधी स्टेडियम है, यहाँ पर जितनी भी टेंटेज की व्यवस्था हो, मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य हो, साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं हों और बाकी जो प्लान हमारा बनना है कि जितनी भी यहाँ पे लाभार्थी जो आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, तो उनका सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, तो सारी चीज़ों पर बहुत विस्तार से हमने कल भी चर्चा की थी। आज हमने मॉर्निंग में उससे संबंधित अधिकारियों के साथ में बहुत डिटेल बैठक की है। सभी तहसीलों में लाभार्थियों की सूचियाँ बनाने का काम और वो सारा हमारी टीम से शुरू कर दिया है। और अब यहाँ पे लॉजिस्टिक को लेकर क्या तैयारियाँ होनी है, तो उसमें पीडब्ल्यूडी जो इसमें नोडल डिपार्टमेंट है उनको ब्रीफ करने के लिए मैं आया था और सारी व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त हैं, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। लखनऊ के चौक क्षेत्र स्थित सिटी कार्ट मार्ट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से मार्ट के ऊपर बने फ्लैट्स में कई लोग फंसे हुए थे। हालांकि घरों में फंसे लोगों को सीढ़ी लगाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और चलिए अब बिहार की ओर रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की बिहार से सामने आ रही है, जहां पटना में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहरीली शराब की घटना को उन्होंने दुखद बताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने जहरीली शराब की घटना को दुखद बताया है। सरकार ने कानून को सख्ती से किया है लागू। उन्होंने कहा है कि सरकार ने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। तो इस तरीके से बयान जो है उन्होंने दिया है। दरअसल बिहार में अगर बात करें तो जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। अब इस पर लगातार अलग अलग पार्टियों की तरफ से बयान आ रहा है, अलग अलग नेताओं का बयान आ रहा है और अब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस घटना को दुखद बताया है। करेंगे और इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसको लेकर पटना प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल तरीके से बीजेपी की कई दिग्गज नेता इससे जुड़ेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सांसद सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंगल पांडे, सैयद शहनवाज हुसैन, नंदकिशोर यादव समेत
कई नेता शामिल होंगे। दरअसल ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जो तमाम दिग्गज थे वो पहुंचे और वहां पर बैठक से पहले की ये तस्वीरें हैं। हालांकि बैठक के बारे में अगर बात करें तो बैठक जारी है और बिहार से भी कई दिग्गज नेता जो है इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही है और बीजेपी का मंथन जो है इसमें जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ गए हैं। निषेध, बीजेपी मंथन कर रही है और ये मंथन जारी है, ऐसे में बिहार से भी कई दिग्गज नेता जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और बिहार से भी जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे बर्फीली तरीके से जो नेता है बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी जुड़े हुए हैं और 15 नेता इसमें शामिल है, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जो संगठन मंत्री महामंत्री है बिहार झारखंड के नागेंद्र जी, भिक्षु भाई दलसानी और तमाम ऐसे बड़े मंत्री भी यहाँ पे पहुंचे हुए। नितिन नवीन की बात करें वो पहुंचे हुए और इस पे मंथन किया जा रहा है। जैसे उपचुनाव हुए हैं देश में, इंडिया में कई राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, इसको लेकर के मंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो बिहार में उपचुनाव हुए हैं इसके बारे में भी मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार शराब का जो कांड बिहार में हो रहा है, लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है, उसको लेकर के जो बीजेपी का लीडर्स है बिहार के, वो दिल्ली हाईकमान से बातचीत कर सकते हैं और कोई एक्शन लेने की बात भी कही जा सकती है। जी बिल्कुल निषेध, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि इस कार्यकारिणी की बैठक में बिहार से भी कई दिग्गज नेता जो हैं वो शामिल हुए हैं बीजेपी के, और मंथन अगर हम कहें तो कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर मंथन हो रही है और अब इस बैठक के बाद ही जो बातें हैं वो निकलकर सामने आएंगी और क्या कुछ अपडेट रहेगा इसके बारे में भी आपको जानकारी देते रहेंगे। पटना में लालू परिवार पर लगे पोस्टर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया है। संजय जायसवाल ने कहा है कि तेज प्रताप ने तेजस्वी को पोस्टर के माध्यम से अहंकार त्यागने का सुझाव दिया था और राजद भी किसी न किसी रूप से राजा परिवार है और यह राजा परिवार में सत्ता पाने की टक्कर है। बिहार उन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास। सर एक विषय और है, लालू परिवार में दिख रहा है पोस्टरबाजी शुरू हो गई, तेज प्रताप यादव तेजस्वी को अहंकारी बता रहे हैं। परिवार के आपस की बात है। परिवार में शुरू से यह परंपरा रही है कि राजाओं के राज सिंहासन के लिए भाइयों में टकराहट होती है। किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल भी एक राजा परिवार है और राज परिवार की टकराहट है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, बोलो छुट्टी। हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ
मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुलेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छक्का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ तो चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। कैडबरीज डेयरी मिल्क। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोपालगंज में शराब कांड को लेकर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी आनंद कुमार के निर्देश पर पूरे जिले में सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सैकड़ों लीटर देशी और विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं 4 महिला समेत 25 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। उचका गांव, बरौली, यादवपुर, कुचायकोट, विजयपुर सहित सभी 18 थाना क्षेत्रों में रात भर कार्रवाई की गई है। दरअसल लगातार बिहार में जहरीली शराब से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन अपनी तरफ से वो तमाम कोशिशें कर रहा है जिससे वो लोगों की जान बचा सके। और जहरीली शराब पीने से जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, उसके बाद से प्रशासन के ऊपर भी एक दबाव है, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। ऐसे में अगर गोपालगंज की बात कर ले तो यहाँ पर रात भर छापेमारी चली है। 25 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। और लगातार छिपाकर शराब बनाने के जो काम है वो किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अवैध रूप से शराब बनाने को लेकर के बात करें तो बिहार में किया जा रहा है और इससे लोगों की मौत हो रही है। हालांकि अब ये बेहद ज़रूरी है कि लोगों के बीच जागरूकता पैदा की जाए ताकि लोग भी इन बातों को समझें कि अवैध रूप से शराब पीना और बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू है तो उस कानून का उल्लंघन करना कितना खतरनाक हो सकता है।
बिहार में जहरीली शराब से कहर जारी है। ऐसे में बक्सर जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। जिले के डुमरांव अनुमंडल में अधिकारियों के निर्देश के बाद डुमरांव थाना और नया भोजपुर गोपी की पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर शराब बरामद किया। तो वहीं नया भोजपुर ओपी अंतर्गत पुलिस ने छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही नामनगर और कुरान सारिया थाना क्षेत्र में भी एसपी के निर्देश पर छापेमारी की गई, जहां कच्ची शराब बरामद की गई है। इधर छापेमारी के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया है, जिससे अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा छुड़ाया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुमित हमारे साथ बक्सर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बिहार में जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है और ऐसे में अब प्रशासन भी अलर्ट है और जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। जी, बिहार में जो जहरीली शराब से जो मौतें हुई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की और कल से जो है वो शराबबंदी को लेकर के या अवैध शराब का जो निर्माण चल रहा था उसको लेकर के अधिकारियों के निर्देश पर बक्सर जिले की अगर हम बात कर ले तो कई थानों में ये छापेमारी चल रही है। जैसे कि आपको डुमरांव थाना क्षेत्र हो गया, नया भोजपुर ओपी हो गया, कुरान सराय और नवानगर, इन थानों में जो इलाका है उनमें जबरदस्त तरीके से छापेमारी चल रही है। शराब जो है वो कच्ची शराब जो है वो बरामद भी हो रही है, कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। वहीं अधिकारियों से ने ये भी बताया है कि यह जो छापेमारी है वो लगातार अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगी। जी सुमित, ये भी जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनसे उनके आधार पर जो पूछताछ कर रहे हैं, क्या उन्हीं के निशानदेह पर लगातार छापेमारी जारी है और ऐसे में हम कहें तो शराब की भट्टियां जो हैं वो लगातार ध्वस्त की जा रही हैं? जी, इस मामले पर अभी तक अधिकारियों ने कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जहां तक ये बात सामने आ रही है कि ये हो सकता है कि पूरी तरह से ये मुमकिन है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनसे जो पूछताछ की जा रही है उसके बाद भी अन्य जगहों पर छापेमारी करके जो कच्ची शराब है या जो शराब की भट्टियां हैं उसे बरामद किया जा रहा है तथा नष्ट किया जा रहा है। सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि लगातार जहरीली शराब से मौत को लेकर के प्रशासन अलर्ट है और छापेमारी का दौर जो है वो जारी है। औरंगाबाद में सरकारी शिक्षक को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना लारू नदी के पास की है। वहीं मृतक शिक्षक की पहचान रफीगंज स्थित चोटी बीघा गांव के 35 वर्षीय मोहम्मद जुबैर खां के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि देर रात मृतक अपने घर वापस लौट रहा था, तभी नदी के पास घात लगाए बैठे अपराधियों ने शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे उसके घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। गया में मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे ग्रामीण और पुलिस के बीच पथराव हो गया, जिसमें थानाध्यक्ष सहित 7 जवान घायल हो गए। घटना जिले के टनकुप्पा थाना क्षेत्र की है, जहां लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की विसर्जन कर लौट रहे लोग और पुलिस के बीच डीजे बजाने को लेकर झड़प हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। इधर लोगों का कहना है कि पुलिस ने पहले उनकी पिटाई की और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी किया, उसी में पुलिस को गोली लगी है। ग्रामीणों को भी घायल होने की सूचना है। फिलहाल फतेहपुर कैंप पुलिस जो है वो कैंप कर रही है। बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरी घटना नया गांव थाना क्षेत्र के सोनापुर भराट गांव की है। घटना के बाद ग्रामीण और परिजन शव को रोककर विरोध प्रदर्शन करने लगे। घटना की सूचना पर सदर डीएसपी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को शांत कराया और जांच पड़ताल में जुट गए हैं। कल से नहाय खाय के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ आरंभ हो रहा है, जिसको लेकर मुंगेर जिला प्रशासन द्वारा छठ पर्व की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसे लेकर निगम द्वारा शहर के 12 गंगा घाटों की सफाई कराई जा रही है। वहीं जिलाधिकारी नवीन कुमार ने शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने निगम के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खगड़िया में लोक आस्था का
पर्व छठ की शुरुआत कल से हो रही है, जिसको लेकर हजारों की संख्या में छठ व्रती गंगा में डुबकी लगाने गंगा घाट पहुंची, जिसकी वजह से मानसी बाजार से लेकर मानसी प्लेटफॉर्म सहित मानसी मटिहानी ढाला तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। वहीं प्रशासन की तैनाती कहीं नहीं देखी गई। इधर मानसी के दर्जन जनप्रतिनिधियों ने कई बार खगड़िया सांसद को लिखित आवेदन देकर रेलवे ढाला से मटिहानी घाट तक ओवरब्रिज बनाने की मांग की है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार का सबसे श्रेष्ठ पर्व छठ पर्व होता है। कल नहा खा के पहले आज व्रती लोग जो है गंगा स्नान करने आई है। कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ जो है समस्तीपुर, हसनपुर, बखरी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, तमाम जगहों से लोग जो है यहाँ गंगा स्नान। वहीं दरभंगा जिले में भी एसडीओ और डीएसपी ने शहरी क्षेत्रों में छठ घाटों का निरीक्षण किया है। इस दौरान घाटों पर नाव, गोताखोर की व्यवस्था करने और माइकिंग कराने के लिए संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देश दिया। वहीं नगर प्रबंधक दरभंगा नगर निगम को छठ घाटों की सफाई करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही वहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों और व्यक्तियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। जैसे हर साल सफाई होती है छठ के लिए घाटों की, वैसे सफाई की जा रही है। जहाँ मिट्टी की जरूरत होगी वहाँ मिट्टी दी जाएगी और कंट्रोल रूम भी किया जा रहा है। जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है माइकिंग की वहाँ व्यवस्था रहेगी। कपड़ा चेंजने के लिए महिला की व्यवस्था की जा रही है। हम यहाँ पर छठ के देखते हुए दरभंगा नगर निगम के द्वारा हर वर्ष के भांति ईश्वर की घाट से विशेष साफ सफाई अभियान चलाए गए। साथ ही जो खतरनाक घाट है जहाँ पर खतरे के निशान को अंकित करते हुए बैरिकेटिंग और ये सब का सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवस्था करवाया गया है। साथ ही महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा और कंट्रोल रूम के माध्यम से भीड़ नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी घाटों पर भी लगातार सभी जगह पर काम हो रहा है। माननीय महापौर द्वारा किया गया है और जो भी कमियां हैं उसमें सुधार के आवश्यक सभी अभियंता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।